की करांगी अपनी बच्ची से बगैर मैं की करांगी। मेरी की जिंदगी है मेरी बच्ची, मेरे को हंसी बची गई है मेरी बच्ची। मेरी शादा ना लेंदी है तो मेरा कलेजा फटदा मैं की करा। मेरी ना ले सकती रिमशा का। सारा दिन मम्मा मैं आवांगी, सारा दिन तेरे कोल बेवांगी। नहीं आई रिमशा, नहीं आई मेरी रिमशा, मैं सारा दिन इंतजार किया नहीं आई है। नहीं आई मेरी रिमशा, मैं की करा, मेरी नहीं फलती। क्यों ने फांसी चढ़ाते हुआ 8 दिन हो गए ने, क्यों नहीं फड़ दे उन्हों जाके फड़ो, क्यों नहीं फड़ दे जिस तरह मेरी बेटी मरी है, क्यों नहीं मार दे। अगर जो बच्ची की शादी करते हैं हम एक के साथ बेटे को देते हैं ना, आप अपनी बीवी को ले जाओ भाई एक ही संभाले। हमें ये नहीं पता था कि एक बेटी को अगर देते हैं तो जाके सारे भैया को संभालना पड़ता है। किसी की बेटी को निकाह के नाम पर अपने लिए तो लाते हैं लेकिन साथ में जेठ के लिए भी ले आते हैं, पूरे कानू राजी कर। लानत ऐसे इंसानों के ऊपर। ये मौसूफ शौहर है? नहीं ये जेठ है। जुनेद ये जेठ है। ये कहता है कि मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करो। इसकी बीवी मर गई है कहीं पे? बस उसकी बीवी एक दूसरे की बीवी ये इस्तेमाल करते हैं कि ये देखें बेगैरत खाना। ये माजरत के साथ के जान जान कोई कहता, भाभी जान बंदा कह सकता है, जान नहीं कह सकता। और ये मेरी बेटी के सामने कहता था। मेरी बेटी ने एक दिन इस बात को मुझे बताया भी, ये अबू पता नहीं इनके घर का क्या निजाम है, मुझे समझ नहीं आ रही। जान किसको कहता है? भाभी को। अब मुझे बताएं कि अपने शौहर को बताती थी कि मेरे साथ पीछे से ये सलूक हो रहा है भाई, और मैं तेरे वास्ते आई सी कि तेरे प्यो वास्ते या तेरे भरा वास्ते आई सी। आप वो बात करती हैं, इसके जो बड़े भाई की बीवी है ना जुनेद की, हाँ, रिदा, हाँ, वो उसके साथ इतना फ्री होता था कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस तरह ये जो इमरान। अच्छा, तेरी बीवी मेरी बीवी, मेरी बीवी तेरी बीवी, ये फार्मूला था इनके घर का। फार्मूला था इनके। अच्छा, इस केस की हम बात करें तो 4 मुल्जिम इन्होंने नामजद किए हुए, 2 गिरफ्तार हैं, बाकी 2 के मुतल्लिक करीब करीब पहुंचे हैं या बस ये 2 ही पकड़ने थे पुलिस ने? कोई 15-20 दिन लग जाते हैं अमूमन। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। जिस घर की सीढ़ियां चढ़कर मैं ऊपर आई हूं ना, ये एक बड़ा मुनासिब सा इस महंगाई के दौर में घर है, शायद ये किराए का घर है। रिमशा को 23-24 साल इस लड़की की उम्र है। ये इस घर में रहती है अपने पेरेंट्स के साथ। बच्ची जवान हुई, किसी ने रिश्ता बताया, वालिदैन ने अल्लाह का हुक्म जानकर लड़की का बड़ी सादगी के साथ अपने वसाइल के मुताबिक निकाह किया, सर पे हाथ रखा, बच्ची को समझाया बेटा ये शौहर है, इसके साथ रहना है, इसकी इज्जत संभालनी है। बच्ची ने कहा जी अब्बू। रुखसत हो गई, अपने घर चले गई। 4 साल ये शादी कायम रही। इस दौरान अल्लाह ने 2 मेवे लगाए, एक बेटी एक बेटा। इन 4 सालों में जब तक तो शौहर पाकिस्तान था तो ये कोई 3 या 4 मर्तबा माँ बाप को मिलने आई, उसके बाद ये मिलने नहीं आई। फैमिली वालों को शक होता था कि बच्ची बदली बदली है, दिन ब दिन कमजोर होती है, कोई राब्ता नहीं, कोई बातचीत नहीं, मामला क्या है। डरते डरते जाते थे, कुछ 10 मिनट बैठते थे, जलील होते थे, वापस आ जाते थे। आफरीन है इस बच्ची की तरबियत पर, जिसने अपने साथ होने वाले जुल्म के मुतालिक कभी माँ को नहीं बताया, कभी बाप को नहीं बताया। पीती गई, मार खाती गई। एक दिन कॉल आई, रिमशा की तबीयत बड़ी खराब है, हम जिना हॉस्पिटल ले आए हैं, आप लोग आ जाएं। अस्पताल पहुंच गए। अब आगे की कहानी मैं फैमिली से जानूंगी, लेकिन एक लाइन बता दूं, इस फैमिली की तरफ से तो निकाह किया गया था शरन, दीन के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। दूसरी फैमिली के हिसाब से ये निकाह था एक शख्स से, जिसके साथ कहा था कबूल है, कबूल है, कबूल है, फिर कलमे पढ़ाए थे, फिर हलाल हो गई अपने शौहर के लिए। मगर 3 कबूल में उसने अपनी तरफ से बीवी को अपने भाई के लिए भी फैसिलिटेट करने का हुक्म जारी किया। मेरी बात आप समझ रहे हैं? एक लड़की, 2 लोग शौहर बन रहे हैं, दोनों सगे भाई हैं। लानत ऐसे लोगों के ऊपर, अल्लाह ऐसे लोगों को बर्बाद करे। आगे चलते हैं।
मैं वो माँ जो आज तक बैठी सिसकियां रो रही है कि मैं कहती हूँ रिमशा उठ, रिमशा उठ। रिमशा नहीं उठी। रिमशा कहती है अम्मी मैं इतवार को आऊंगी। हाय किन्नियां इतवारां गुजर गईयां, रिमशा आई कोई नहीं, कदों आएगी? ये जुमला है दिन और रात। आगे चलते हैं, उनसे बात करते हैं। वालदा कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? बीबी गुलशन। बीबी गुलशन। गुलशन साहिबा, अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए, अल्लाह आपको हौसला अता फरमाए। माँ को सब्र नहीं आता, ये कहने की बातें हैं, ये डायलॉग हैं, ये बातें हैं। सब्र नहीं आता माँ को। कितने बच्चे हैं आपके? चले छोड़े लंबी चौड़ी बातें, शायद आप नहीं कर पा रही। रमशा आपकी बेटी है, कितनी उम्र है रमशा की? मैं बैठ जाऊं यहाँ पे? चलो चले चले, आप बैठे 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 बैठे, तंग नहीं होना। रमशा की कितनी उम्र है? कितनी उम्र है मुझे बताएं, मैं भी आपकी बेटी हूँ, बेटी हूँ मैं आपकी। रमशा से बड़ी समझ लें, रमशा से छोटी समझ लें, आप मेरे से बात करें, आप मेरे से बात करें। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है आपको इस तरह रोता हुआ देख के। कि सिसकियां कितने दिन हो गए रमशा की डेथ को? 8वां दिन है, यही हाल है इनका। पिछले पीर हाल दिन आई मेरी बेटी, मेरे मिलन वास्ते आई रात में। अच्छा, मेरे को खुशी खुशी गई है, हस खैर के मेरे को गई, कहती मम्मा मैं त्योहार दिन आवांगी है, तो कल त्योहार गुजरिया। मैं इंतजार किया, मेरी बेटी नहीं आई, सारा दिन इंतजार किया, मैंने कभी नहीं आना, मेरी बेटी नहीं आई। ने मार छड़ी, उन्हें सजा क्यों नहीं देंदे हो? उन्हें सजा दो, फांसी चढ़ाओ, जिस तरह मेहर होनी होती माँ भी जी रोवे। आज 8वां दिन है, मेरी बेटी नहीं वापस आई। मैनू नहीं भूलदी, मैं बड़ी चाह नाल पाली है, मेरी बड़ी लाडली बेटी है ना, नहीं भूलदी मेरी धी मैनू नहीं भूलदी है, मैं बड़ी मेहनत नाल पाली है, मेरी लाडली मैनू कभी भी नहीं भूलेगी। रिमशा की कितनी उम्र है? बताइए रिमशा की उम्र कितनी है? 24 साल। 24 साल। स्कूल पढ़ती थी? स्कूल गई थी? इतनी बड़ी भाई 5 ही बड़ी है, बाकी बंदा से जाती है, इस पार करने पका बड़ी बड़ी बेटी। अच्छा मुझे ये बताएं कि रिमशा की जब शादी की है तो ये रिश्ता करवाने वाला कौन था? किसने रिश्ता करवाया? बस रिश्ते वाली करवाया, रिश्ता सामने तो नहीं पता है, गंदे लोग निकले ने। जब रिश्ता लेने के लोग आए हैं, फिर शादी की, आप लोगों ने रुखसत की और अपने घर चले गई। जब रुखसत होके बारात वाले दिन अपने घर गई है, कितने दिन के बाद फिर आई है और आपको मिली है? मकलावे पे आई थी? ये नाल गई नु सारा पता है, सारी गल तुसी दसो ना मैनू, तुसी दसो, तुसी मां हो ना, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करनी है। मेरी रिमशा दा नाम लेंदी है ते मेरा कलेजा फटदा है, मैं की करा? मेरी नाम ले सकदी रिमशा का? ए हाथ फड़ो मेरा, हाथ फड़ो, फड़ो, जोर से फड़ो। चलो हौसला करो, हौसला करो। मैं ना लेती तो मेरी जान निकलती, मैं नहीं ले सकती रिमशा का नाम, मेरी नहीं भूलती बेटा, मेरी 8 दिन हो गए, मेरी बच्ची नहीं आई, नहीं आई मेरी बच्ची। मैं सड़क पे जाके लबा के तेरी बेटी होनी, मैनू इंतजार से बैठी होनी, मेरी मम्मा आएगी, मेरे नाल वादा कर गई, सारा दिन मम्मा मैं आवांगी, सारा दिन तेरे कोल बेवांगी। नहीं आई रिमशा, नहीं आई मेरी रिमशा, मैं सारा दिन इंतजार किया, नहीं आई है, नहीं आई मेरी रिमशा, मैं की करा? मेनू नहीं भूलती मेरी आजमों को, मेरी बेटी, मेरी सोहनी बेटी, मेरी गुड्डी, मेरी मुझे लाडा नाल पाली है बेटा, तेनू की पता है? मैं कहंदी जिस तरह मैं रोंदी दी मां भी जी रोवे जालमां दी, उन्हें सजा दो, उन्हें फांसी चढ़ाओ। मैं अपनी अखा नाल वेखा ते मेरे दिल ते फिर भी ठंड तो नहीं पेगी, मेरी बेटी ते नहीं आना वापस। कल मैं कब्रिस्तान च गई, मैं अपनी बेटी की बतेरा आवाज मारा, मेरी बेटी नहीं उठी मेरे वास्ते, आवाज मारी रिमशा उठ जा, मेरे नाल गल कर ले। मेरी बेटी की आवाज हाले बोलती थी, अज नहीं बोलती पई है, उठो रिमशा नहीं उठी। मैं की करा, सारा दिन मैं रोंदी रोंदी घर आ गई, लभदा लभदा मैनू नहीं लभी मेरी बेटी,
मैं की करा, मेरे ने सुकून आंदा, पानी पिलाएं मैंने इनको। सुकून आंदा, पानी घर पिलाएं। मैनू खांदे, मेरी बेटी तो बगैर मैं की करा। मौत अपने नेट ही ना लागी बेटा, लेकिन मेरे जीवन दा कोई साथ नहीं है मेरी जिंदगी दा। मैनू मेरी जिंदगी कोई साथ नहीं लगता, मैनू कोई जीवन दा। मैं की करा, मेरी बेटी मेरे को हंसती खेड़ती मेरे को लग गई है, खुशी खुशी निकल के गई उधर सामने खलोती है, अपने कहती शौहर दे नाल गई है शौहर दे नाल खुशी खुशी। गई थी, मम्मा मैं आवांगी त्योहार वाले दिन। तेरे एतवार नहीं आई। ए पानी पियो, पानी पियो, शाबाश, ये पानी पिए 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 पिए, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। मेरी बेटी नहीं आई। अब क्या चाहती हैं, मुतालबा करें आप। मेरी नवाज के मेरी अपील है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा इंसाफ चाहिए मुझे। मैं इस तरह रोनिया सिर से मेरी उल्टी माँ बेजी रोवे, उन्हें क्यों उन्हें फांसी चढ़ाते हुए 8 दिन हो गए ने, मैं कुछ भी नहीं सुना, उस तरह फिरते टुरते ने थे, खुशी खुशी अपने घर रहते हो, क्यों नहीं फड़ते उन्होंने, जाके फड़ो, क्यों नहीं फड़ दे। जिस तरह मेरी बेटी मरी है क्यों नहीं मार दे, उन्होंने अल्लाह ही पूछे, उन्होंने अल्लाह ही मारे, बेटा ना मार दे, तलाक दे देंदे मेरी बच्ची नू, बच्चे नू फड़ लेंदे कोलों, उन्होंने अंदरों कढ़ देंदे, मेरी बच्ची नू ना मार दे, साडे कोल भेज देंदे, मैं आप संभाल लेंदी अपनी बेटी नू, और इस तरह ना जुल्म कर दे मेरी बच्ची जो मारी होनी कोल साडा कोई भी नहीं हैगा, उस अपने मित आवाज भी की होने, कोई बचावे कौन है, कोल कोई नहीं हैगा, मेरी बच्ची कोल में इत्थे बैठियां हुची हुची अपने घर में बड़ा दिन उस दिन लोग दुआओं मंगते ने, मैं थे जन्मा से बैठी है, मैं अपनी बच्ची वास्ते दुआ मंगी है, मैं क्या बच्ची अल्लाह अपने घर खुश रखे, मेरे से नहीं बच्चा, मेरी बच्ची था किधरी पे है मरी पे है, मैं अपनी बच्ची वास्ते दुआओं मंगती पई है। मेरी बड़ी बेटी मेरे नाल कहती है मम्मा मेरे वास्ते दुआ कर, मैं बेटा अल्लाह तन भी खुश रखे, अल्लाह रिमशा ने अपने घर खुश रखे, ते मैंने नहीं पता मेरी बेटी किधर उत्थे मारदे पे ने जालम, इन जालमां नू अल्लाह ही पूछे, अल्लाह मुझे बड़ा दिन है मेरे सोने, अल्लाह ए मेरी फरियाद सुन ले तू, अल्लाह जी इनू कसी उरी की झाड़ ले, जालमां नू जालम ही अगे अल्लाह झाड़ा, ते जिस तरह मेहर होनी दी मां भी इंजी रोए, बेटा इंसाफ करो, अल्लाह आपको हौसला दे, अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको सब्र दे। वो उसके जिस्म की नजायज तलाकात की डिमांड रखता था मुंह पे जी, ऐसे ही कह देता था जी। सीधा। उनके घर में ये चीज बिल्कुल आम है, उनके घर में भाभीियों माँ को ये उनके घर में ये चीज कोई फॉलो ही नहीं करता। उनके घर में बेगैरती आम है, किसी की बेटी को निकाह के नाम पर अपने लिए तो लाते हैं, लेकिन साथ में जेठ के लिए भी ले आते हैं, पूरे कानू राजी कर, लानत ऐसे इंसानों के ऊपर। ये मौसूफ शौहर है, नहीं ये जेठ है जो ये जेठ है, ये कहता है कि मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करो। इसकी बीवी मर गई है कहीं पे, बस उसकी बीवी एक दूसरे की बीवी ये इस्तेमाल करते हैं कि ये देखें बेगैरत खाना। ये अगर जो बच्ची की शादी करते हैं, हम एक के साथ बेटे को देते हैं ना, आप अपनी बीवी को ले जाओ भाई, एक ही संभाले, हमें ये नहीं पता था कि एक बेटी को अगर देते हैं तो जाके सारे भैया को संभालना पड़ता है। अगर ये रिमशा अपने जेठ की नजायज तलाकात, उसकी डिमांड जो थी जिस्म की, अगर वो ये मानती तो रिमशा वो सूदिया तक भी लेके जा रहे थे। बेटा अगर हुआ है तो बाप भी क्यों नहीं गया, उनमें ये चीज बहुत फॉलो करते थे इस चीज को। क्या नाम है आपका? सना। सना, सना ये माइक पकड़ो बेटा। अच्छा सना, मुझे ये बताएं कि रिमशा के मुतल्लिक में माँ जी, मीडिया वाले, खबरों वाले सब जानते हैं उसके साथ क्या हुआ। आप समझदार हो, होशो हवास में खड़ी हुई हो, शादीशुदा हो अनमैरिड हो? जी शादीशुदा। शादीशुदा। मुझे ये बताओ सना कि मेजर इशू क्या था, बच्चे क्या हुआ, क्या है उसके साथ, खुल के बताओ। शाबाश। एक बहादुर लड़की बनके, एक दलेर लड़की बनके, एक बब्बर शेरनी बनके बताना है, ना शर्माना है, ना शर्माने की जरूरत है, क्योंकि पल्ले छोड़ा अब कुछ नहीं है, अब चीखना है, बोलना है और अपना इंसाफ लेना है। बताएं हुआ क्या है रिमशा के साथ, ये रिश्ता किसने करवाया था? रिश्ते वाली ने करवाया था, बाहर की थी, उन्होंने रिश्ता करवाया था कि बहुत अच्छा घर है, बड़ी अच्छी फैमिली है, उनको भी रिश्ते की जरूरत थी, तो हमने भी सोचा चलो भाई अच्छा घर है तो कर लेते हैं। ठीक है, छोटी थी, ठीक है, तो आना जाना हुआ, ठीक है, आना जाना बहुत कम हुआ था। अच्छा। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे पास टाइम नहीं है, कि हमारा जो लड़का रिमशा का जो हामन था इमरान, उसने ना बाहर जाना है, सूदिया जाना है, तो उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा भाई बस जल्दी जल्दी आप ना दे दें, अगर आपके पास जहेज के लिए भी नहीं है बस आप बच्ची को दे दें। ठीक है, ठीक है, जितनी आपकी गुंजाइश में आप वही करें। इसी घर में ऐसी बस उसकी रुखसती की, और
उसकी शादी कर दी। शादी के 6 माह के बाद रुखसती के टाइम में खुद भी इसके साथ गई थी। पहले आप साथ गए थे? मैं साथ गई। ठीक है, ठीक है। जब मैं इनके घर गई तो मुझे इनके घर का माहौल ना कुछ ठीक नहीं लगा पहले दिन से। अच्छा। कुछ सजावटें वगैरह नहीं थी, रौनकें नहीं थी, उनकी फैमिली में भी कोई बंदा नहीं था। नहीं, उनकी फैमिली में भी कोई बंदा नहीं था। बराती में जैसे आते हैं बारात लेके, वो इमरान के साथ कोई भी नहीं आया था। तो मैंने फिर उनकी नाम जो सायरा, मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा कि मुझे कुछ आपकी समझ नहीं लगी, कुछ मसेरी वगैरह नहीं लगाई, कुछ सजावटें नहीं हुई, आही आप लड़की शादी करके लाए हो। तो उसने कहा बहू भी आके लाए हो। हाँ, बड़ी खुशियां होती हैं। हाँ। लेकिन उसने कहा भाई हमारे में ना ये चीजें रिवाज नहीं है, ये बहुत पुराना रिवाज है, अब आजकल ये मसेरी वगैरह का नहीं ये चीजें रही। मैं खामोश होगी, मैं चले भाई। अच्छा, ये पुराना रिवाज है, मसेरी सजाना पुराना रिवाज है। उसने मुझे ये कहा था। सही है ना, हम रिमशा को वहाँ पे छोड़ के हैरियत से वापस आ गए। उन्होंने वलीमा वगैरह भी नहीं किया जैसे कि लड़के का करते हैं ना, उन्होंने वो भी नहीं किया। तो जब भी आई थी वो नहीं आई, वो ना शुरू से इस पे पाबंदियां लग गई थी। 5-6 माह गुजरे हैं ना फोन पे, वो एक साल में अगर 2 दफा भी बात करवा दे तो बड़ी बात होती थी। नहीं, 1 मिनट बच्चे। रुखसत होके बारात वाले दिन निकाह पड़ा, रुखसत हुई, अपने घर गई जी। उसके बाद दोबारा इस घर में मायके में माँ बाप को मिलने कितने दिन बाद आई? कुछ माह के बाद आई थी वो। कुछ महीनों के बाद? कुछ आप लोग नहीं कहते थे कि मतलब आ क्यों नहीं रही हो? अगर हम 5-6 माह के बाद हम गए थे खुद देखने बेटी को कि किस हालात में। नहीं, वो आने भी नहीं देते थे। तजस्सुस नहीं हुआ कि ये क्या बात है भाई? हुआ था। हमने आज तक, पहले तो रिमशा हमें हर बात छुपाती थी, जाहिर नहीं करती थी कि क्या मसला क्या नहीं। जब आस्ता आस्ता हम खुद जाके समझने लगे ना कि अब हम रिमशा को देखने जा रहे हैं, अब उनको चाहिए कि वो पूरी फैमिली हमारे साथ बैठे, पानी का पूछे, वैसे हाल पूछे, लेकिन ना उनके घर में ये चीज नहीं थी। फिर रिमशा मुझे उनके सामने हमारे साथ इस तरीके से पेश आती थी जैसे कि हम एक अनजान है, हम उसको कुछ लगते ही नहीं है। ना ही वो माँ बाप को जानती थी, ना हम सिस्टरों को जानती थी। तो जब वो आगे हमारे चाय पानी भी रखते थे ना, एक जलील, वो हमें जलील करके भेजते थे। अच्छा। कि भाई आपने अपनी बेटी दे दी शादी करके, आपका क्या तलक है? अच्छा, यहाँ तक बातें आती थी। जब हमने रिमशा, वो उसका मियाँ इमरान जब लेके इधर आया सूदिया जाने से पहले, वो यहाँ पे भी उसके माँ बाप से मिलवाने आया था कि भाई मैं सूदिया चले जाऊंगा, चलो रिमशा अपनी माँ बाप को देख ले। तब रिमशा प्रेग्नेंट थी, उम्मीद सी थी। फिर रिमशा को हमने कहा था भाई अभी टाइम है, अभी भी मौका है, फारिग हो जाए, यहाँ से डिवोर्स ले लो। अच्छा, अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, वो हमारे जैसे लोग नहीं रहे, जो हम सोच रहे वो चीज नहीं है। पर रिमशा ने कहा नहीं, मैं कत्ल नहीं कर सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए ना मैंने, अल्लाह करेगा जब मेरा अल्लाह कोई बेटा बेटी देगा, इमरान समझ जाएगा। इस बेटे के भरोसे जो, हाँ जी, इस बेटे के भरोसे ना उसने 4 साल वहाँ पे हर तशद्दुद बर्दाश्त किया, हर तंगी वहाँ पे बर्दाश्त की। और उसकी ससुराल में ये चीज भी होती थी कि अगर हम रिमशा अगर किचन में भी जाती थी ना, तो रोटी वो उनकी मर्जी से खाती थी। अगर वो कपड़ा भी पहनती थी ना, करता था जी, बहुत ज्यादा। हाँ जी। बच्चे कितने पैदा हुए? बच्चे इसके 2 हैं, एक बेटी एक बेटा। जी, इसकी एक बेटी है। उम्र बताएं? बेटी की 6 माह उम्र है और बेटे के 3 साल के करीब है। अच्छा, बेटे का नाम अरसलान रखा? अरसलान है। ओके, और बेटी का नाम? हलीमा। हलीमा। ये दोनों बच्चे इस टाइम कहाँ पर हैं? उन्हीं के पास हैं। अपने दादकों के पास? जी, उन्हीं के पास हैं। आपको रिमशा के मुताल्लिक क्या खबर दी गई थी फोन करके आपके बहनोई की जानिब से? खबर तो हमें ये दी गई थी जब लास्ट टाइम 4 साल तक रिमशा जब नहीं समझी ने इस बात को, उसने खुद भी फोन करवाया अपने ससुर से कि मेरे अम्मी अब्बू को कॉल करें, मुझे ले जाए। अब एक बेटी 4 साल तक तशद्दुद बर्दाश्त करती रही, हर चीज बर्दाश्त की है रिमशा ने। तो वो जब यहाँ पे आई है ना, अटल हो गई थी, तंग आ गई थी इस फैसले कि अब मैंने वहाँ पे नहीं रहना। जेठ की नजायज बातें वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ठीक है, क्या नजायज बातें करता वो नजायज, वो उसके जिस्म के नजायज तलाकात की डिमांड रखता था मुंह पे। जी, ऐसे ही कह देता था जी। उनके घर में ये चीज बिल्कुल आम है, उनके घर में भाभीियों माँ को ये, उनके घर में ये चीज कोई फॉलो ही नहीं करता। उनके घर में बेगैरती आम है, बिल्कुल, फहाशी आम है, जी, बेशर्मी आम है, जी, उनके घर में बेहयाई आम है। हाँ जी। अच्छा, उनके घर में मैं आपसे बात करती हूँ, ठहरे आप पहले ये बात कर लें। जी, हाँ जी। तो उनके घर में ये चीजें सब एक आम रूटीन की तरह थी। बस जब रिमशा ने अपने माँ बाप को कॉल की मुझे ले जाओ, यहाँ से इसके वालिदैन गए लेने के लिए, हाँ जी। वहाँ पे जाने के बाद अब एक माँ बाप के सामने उसकी बेटी को मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, बच्चे छीने जा रहे हैं। वीडियो पड़ी है हमारे पास, हम आपको वो भी दिखाएंगे। अच्छा, उस वीडियो में रिमशा के साथ क्या क्या कर रहे हैं दिखा दें जरा। कोई है पास में मोबाइल? हाँ जी, दिखाई जरा, वीडियो दिखा दें जी, दिखा दें प्लीज। अच्छा, आप बोलो। वीडियो भी दिखा रहे हैं हम आपको। तो उसमें ना इतना कुछ और है, पर रिमशा की चीखें पुकार है कभी मेरा बेटा, मेरा अरसलान, वो यही चीज कह रही थी। आगे से उसकी जो नन सायरा, वो भी बीच में वीडियो में आ रही है, वो कहती है भाई माँ जी अरसलान नहीं देना, कुड़ी दे दो, मुंडा नहीं देना। अच्छा जी, उनमें ना ये बेटी का होना अच्छा समझते भी नहीं थे। अच्छा। जहाँ तक कि जब बेटा हुआ वो रिमशा पे गया हुआ था अपनी माँ पे, तो वो कहते थे कि ये अपनी माँ पे क्यों गया, बेटा अगर हुआ है तो माँ पे क्यों गया, बाप पे क्यों नहीं गया। उनमें ये चीज बहुत फॉलो करते थे इस चीज को। पर रिमशा अपनी बेटी को लेके यहाँ पे आ गई। यहाँ पे वो 1.5 माह रही है, बेटे के बगैर रही है 1.5 माह।
जब वो यहाँ पे रही है 1.5 माह तो उसने ना कोई राब्ता उन्होंने किया है हाँ। ना इन्होंने किया है। रिमशा ने हमारी फैमिली में पंचायत बैठी इस चीज का फैसला किया कि भाई अब रिमशा तलाक हाँ। मांगने आ गई है, अब वो बच्चे को बगैर भी रहने पे आ गई है। ठीक है। इन्होंने अब वो जानते हैं इमरान के घर वालों ने क्या फैमिली में उन्होंने क्या मीटिंग की है कि उन्होंने इमरान को बाहर सूदिया से मंगवा के वो यहाँ इस घर में एक आध रात रुका। रिमशा को कहता है कि मुझे मेरी बात सुनो। रिमशा ने कहा नहीं मैं अब नहीं रह सकती, बच्चे लेने तो ले लो बहरहाल अब मैं नहीं रह सकती। उसने कहा कि भाई तुम्हारी हर शर्त में मानूंगा। रिमशा ने कहा भाई मैंने तुम्हारे भाइयों के साथ तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन के साथ मैंने नहीं रहना। तो उसके बाद आगे से ना इमरान ने इसकी शर्त मंजूर की, मैं आपको ना अलग मकान लेकर मेरी बेटी मेरी बच्ची मैं की करूंगी अपनी बच्ची से बगैर मैं की करूंगी। मेरी की जिंदगी है मेरी बच्ची मेरे को हंसी बची गई है मेरी बच्ची उस तरह मेरी अखा के आंधी पई है। मम्मा मैं तारा दिन आवांगी ना मार दे तलाक दे देंदे मेरे कोल पै ही देंदे मेरी बच्ची नू ना मार दे जालम ये जालम ना मार दे मेरी बच्ची नू। मैं की करा मेरी तो नहीं बोलती है मेरी बच्ची। मैं कहा कब्रिस्तान भी गई है मैं बच्ची ने बतेरे आवाज मारे उठ बेटा उठ जा तेरी माँ आई है रिमशा उठ जा। नहीं उठी बेटा उठ जा। मैं आवाज सारे बोलती थी है आज नहीं बोलती है। इस माँ के जो आंसू है क्या समझा जा रहा है कि ये आंसू सूख जाएंगे रो रो के? ये आंसू नहीं पड़ेंगे उन जालिमों पे जिन्होंने ये जुल्म किया है। ये आहें ये बकाहें ये रोना ये धोना जो सिसकियों के साथ ये माँ रो रही है अपनी बेटी को वो जाया चला जाएगा, वो किसी पे नहीं डलेगा। बर्बाद होती है ऐसे शख्स की पूरी नस्ल जो किसी मजलूम के ऊपर जुल्म करता है। मेरी ये दुआ है इस प्रोग्राम में किस तरह ये माँ सिसकियां ले रही है, किस तरह से ये रो रही है, क्या हाल है उस माँ का। अल्लाह ताला बर्बाद करे ऐसे लोगों को जो किसी की बेटियों को बर्बाद करते हैं निकाह के नाम पे, इज्जत के नाम पे, हया के नाम पे। अल्लाह बर्बाद करे। मैं ऑन एयर कहती हूँ, मैं ऑन एयर आज ये बात करती हूँ। इतने लंबे चौड़े करियर में बेशुमार हिनियस क्राइम शोज किए, लेकिन मैं आज के प्रोग्राम में ऑन एयर कहती हूँ अल्लाह बर्बाद करे ऐसे आदमियों को जो किसी की बेटी को निकाह के नाम पर हलाल करके अपने लिए तो लाते हैं लेकिन साथ में जेठ के लिए भी ले आते हैं। जहां पर बेटी को लाते हैं और लाके कहते हैं पूरे कानू राजी कर। लानत ऐसे इंसानों के ऊपर। अच्छा माजरत चाहती हूँ, दिखा दीजिए वीडियो, दिखा दे मुझे। दिखा दें, जरा जूम कर दें। ये मौसूफ शौहर है? नहीं ये जेठ है जुनैद। ये जेठ है। ये कहता है कि मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करो। इसकी बीवी मर गई है कहीं पे? बस उसकी बीवी एक दूसरे की बीवी ये इस्तेमाल करते हैं। ये हम कोशिश करेंगे अगर हमें SOP ने अलाउ किया कि हम इसको चलाएं या कुछ ना कुछ आपको दिखाएं कि ये देखें बेगैरत खाना। ये ना जी। अच्छा फिर उसके बाद रिमशा ने यहाँ पे फैसला किया, हमारी पंचायत बैठी कि मैंने डिवोर्स लेनी है। जब इमरान बाहर से आया उसने रिमशा को मनाया कि मैंने आपको आप तुम्हारी मर्जी से रखूंगा। रिमशा ने कहा कि मैंने उस घर में वापस नहीं जाना, वहाँ पे उससे बेहतर है मैं अपनी माँ के घर बैठ जाऊँ, वो ठीक है। बट रिमशा की उसने डिमांड पूरी की, मैं आपको अलग मकान में रखता हूँ फिलहाल कुछ दिनों के लिए, फिर बेटी के कागजात बनाता हूँ तो हम साथ बाही तो मेरे साथ सूदिया जाना, यहाँ पे तो मैं पाकिस्तान छोड़ता ही नहीं हूँ। और यहाँ पे भी हाथ दिखाए, हाँ जी, मासूम थी, बातों में आ गई। बस एक आध रात रुक के उसने बातों में लाया। सुबह हुई तो रिमशा के वही जुबान थी जब वो कहती थी कि मैं मर के भी नहीं जाऊंगी, और सुबह जब हुई इमरान की बातों के बाद उसने फैसला कर दिया कि मैं जाऊंगी। वालिदैन ने उसको रोकने की कोशिश की है, पर रिमशा ने कहा कि आप मेरा घर क्यों नहीं बसने देते, मुझे इमरान कह रहे हैं ना बातों में मुझे इमरान कह रहे हैं ना तो मैं अलहदा रहूंगी, मेरा निकाह इमरान से हुआ तो मैं अलहदा रहूंगी, बस बात खत्म हो गई। पर माँ बाप बेबस होके खामोश हो गए। चल बेटी अगर तू सुखी है हमें क्या चाहिए, चली जाओ। खैर से हालांकि उसके मियाँ ने जो इमरान है उसने अपने रिमशा के वालिद को मकान जाके दिखाया बकायदा, ये जाके आप मकान देखे मैं इस मकान में रखता हूँ। वो अपनी बेटी को छोड़ के भी आया है, रिमशा का बाप अपनी बेटी को खुद छोड़ के आया है कि भाई आप इस मकान में रहोगे। अब वहाँ पे ये 3 या 4 दिन के करीब उस मकान में रहते हैं बस। फिर बाद में पता लगता है कि रिमशा अपने पुराने मकान में वापस चली गई। वहाँ पे जाके ना रिमशा ने कॉल किया कि जी अबू जी मैं ना इस मकान में आ गई।
लिहाजा मैं बड़ी खुश हूँ, अब आप भी आ जाएं, दोनों के दिल में जो हमारे गले शिकवे ये खत्म हो जाए आगे से। फिर उसके रिमशा के वालिद ने कहा कि आप क्यों आई हो, आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। रिमशा ने कहा कि अबू जी मैं यहाँ पे ठीक हूँ, आप भी आ जाएं, हम दोनों में नाराजगी खत्म हो जाए। तो बस बात खत्म हो गई। पानी दें जी। बस कोई बात नहीं, ये बात हुई है। बड़ा रिमशा के खुद के फैसले की वजह से ना रिमशा वहाँ पे वापस गई अपने ससुराल में। रिमशा जब वहाँ पे उस घर में वापस गई, वहाँ पे कुछ दिन गुजरते हैं, साथ ही पता लगता है कि भाई रिमशा, हालांकि जो इसका मियाँ इमरान है यहाँ पे वो ये फैसला करके भी जाता है कि भाई मैं इस चीज का खुद आपको स्टाम देता हूँ कि आपकी बेटी को मैं बाहर लेके जाऊंगा। अपने ससुर के आगे वो ये चीज कह के जाता है इमरान। जब यहाँ से गए, रिमशा ने अपने वालिद को बुलाया, खुशी रजाई से बुलाया। जब रिमशा के वालिद उसकी वालदा वहाँ पे गए रिमशा के घर, तो हालांकि मैंने भी कहा कि इमरान भाई आप तो कह रहे थे, आप तो कह रहे थे कि मैं रिमशा को सूदिया लेके जाऊंगा, कितने दिन आप यहाँ पे हो रहेंगे, कब जाएंगे आप? ठीक है। पर इमरान ने मुझे कहा कि क्यों, मैं कह स्टाम लिख के देता था। अच्छा, मैं कोई स्टाम लिख के देता है, कोई नहीं जाना थी रहेगी बस। तभी हम समझ गए थे कि भाई हमने बच्ची को यहाँ से भेज के गलती कर दी जी, ये बात हुई है। उसके बाद 2-3-4 दिन गुजरते हैं, साथ ही उसकी जेठ जुनेद की कॉल आ जाती है मेरे चाचे को। वो कहते हैं कि भाई आपकी बेटी ना कपड़े धो रही थी, उसको चक्कर, उसका बीपी हाई हुआ, तो अब हम ना जना हॉस्पिटल में है, आप भी आ जाए। यहाँ पे रिमशा के वालिदैन वहाँ पे पहुँच गए। जब वो वहाँ पे गया, साथ ही रास्ते में फिर फोन आता है कि आपकी बच्ची की डेथ हो गई है। जब मैं भी वहाँ पे मौजूदा पहुंची उसी जना हॉस्पिटल में, और रिमशा के साथ सिर्फ ये 3 बंदे आए थे, उसकी नंद सायरा, उसका जेठ जुनेद और उसका मियाँ इमरान। ना ही उसकी सास थी, ना ही उसका ससुर था। क्यों? जब एक घर की बच्ची बीमार होती है तो पूरा ससुराल उसका साथ जाता है, इसके साथ क्यों नहीं आई? मुद्दा ये नहीं है जी। मुद्दा ये है कि उसके साथ किया क्या है। सास नहीं आई, ओके डन। ससुर नहीं आया, डन, ठीक हो भाई गया। किया क्या लड़की के साथ? हाँ जी, बच्ची को भेज देते हैं। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर जब हम वहाँ पे गए थे ना, हमारी बच्ची तो ऐसे पड़ी हुई थी कि जब वो उस पे निशान देखे, तशद्दुद के उसके निशान, उसके क्या निशान थे? और ऐसे ना कुछ रेड ब्लू कलर के ना, कुछ नील पड़े नील के पड़े हुए थे ना। तो जब हमने अपने बच्चे को देखा तो जाहिर है हम वालिदैन या हम बहनें, हमारी कजनें, कौन किसी की वजह पे पहुंचेगा? भाई डॉक्टर कहाँ है या किसको ढूंढेगा? हम सिस्टरों को ढूंढेंगे। हम तो अपने बच्चे को देख के हम तो पागल हो गए थे। ऐसे ही हमें तो एक ही रास्ता है भाई, 15 पे कॉल करो, इनको पकड़ाओ फौरी। ठीक है। वो दोनों, उसका जेठ जुनेद और उसका मियाँ इमरान वहाँ पे मौजूद थे। हमने वो मौके पे गिरफ्तारी करवा दी। ठीक है। और जो उसकी नंद सायरा थी वो हमें देख के वहाँ से भाग गई। जिस्म पे कोई जख्म भी थे? हाँ जी, या सिर्फ नील पड़े? जी, नील के थे, नील पड़े थे पूरी बॉडी पे। हाँ जी। गुस्ल किसने दिया? गुस्ल तो भरोने दिया, लेकिन जब पोस्टमार्टम किया था ना, पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने मुझे भी कहा था कि भाई आप बच्ची के कपड़े चेंज करवा दें। ठीक है। मैं खुद गई थी चेंज करने के लिए। किधर? मोर्चरी में, मुर्दा खाना में? नहीं, यहाँ पे, हाँ जी, ये जो नहीं न्यू हॉस्पिटल, यहाँ पे इसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद। ठीक है। इस घर में इस टाइम कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसने उसको गुस्ल देते हुए के कोई बीबी ऐसी है, खातून है घर पे इस टाइम? नहीं, इस टाइम नहीं है। इस टाइम कोई नहीं है। अम्मी कहाँ थी उस टाइम जब गुस्ल दिया था? आप पास थी? ये पास थी? नहीं, अच्छा, बाहर थी। अभी कोई नहीं है ऐसी खातून? कोई नहीं। अच्छा चलो, फिर उसके बाद? बस उसके बाद हम यही कहना चाहते हैं कि अगर जो बच्ची की शादी करते हैं, हम एक के साथ बेटे को देते हैं ना, आप अपनी बीवी को ले जाओ भाई, एक ही संभाले। हमें ये नहीं पता था कि एक बेटी को अगर देते हैं तो जाके सारे भैया को संभालना पड़ता है। अगर ये रिमशा अपने जेठ की नजायज तलाकात, उसकी डिमांड जो थी जिस्म की, अगर वो ये मानती तो रिमशा वो सूदिया तक भी लेके जा रहे थे। क्यों? ऐसा ही क्यों होता है हर बच्ची के साथ? लोगों की बच्चियों के साथ कभी कुछ नहीं हुआ, बेटियों के साथ कभी कोई हादसा नहीं हुआ। अक्सर बहुओं के साथ ही हुआ है, बहू को ही जलाया जाता है, बहू को ही मारा जाता है। क्यों? पुलिस ने तावन किया बेटा? बहुत तावन में है। तावन किया जी, पुलिस का ये सजादार की जो पुलिस SHO तक कहा, उन्होंने बहुत हमारे साथ तावन किया। क्या नाम है SHO का? सॉरी, नाम मुझे याद नहीं है, बहरहाल उन्होंने क्या नाम है जी SHO का? किसी को पता है यहाँ पे? अमजद। ओके, ठीक है। उन्होंने बहुत तावन किया हमारे साथ, तो हमें आगे भी उम्मीद है जो बाकी ये जो उसकी नंद सायरा है और जो उसका ससुर राशिद है, इन दोनों को भी गिरफ्तार किया जाए। FIR में इन दोनों का भी नाम बी में लिखा गया, अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार है? 9 दिन हो रहे हैं आज। ये 2 मुलजिम मौके से गिरफ्तार करा दिए हॉस्पिटल के अंदर से जी। बाकी 2 गिरफ्तार नहीं हुए। ठीक हो गया। कोई और मुतालिबा है आपका? और हमें शक इस बात पे पड़ता है कि कहीं जो उसका ससुर राशिद है ना, उसकी बड़ी पहुंच है। अक्सर वो बड़ी धमकी लगाता है कि भाई मैं अपने जमाने में सब इंस्पेक्टर रहा हूँ। अच्छा, का ससुर कहते हैं। अच्छा। और हम ये चीज कहते हैं कि पूरी आवाम पे हमें यही अपील है कि सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि अब वो अपनी जितनी मर्जी पावर इस्तेमाल करे, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिले और इन दोनों को भी गिरफ्तार किया जाए, ताकि कल के वास्ते किसी बच्ची पे ऐसा जुल्म ना हो जो हमारे साथ हो गया, जो हम औरतों के बयान मीडिया के आगे आना। आप लोगों ने कोशिश की उन बच्चों को लेने की? हमें क्या जरूरत है? हम उन बच्चों को क्या करें अगर हमारी बच्ची नहीं रही? अगर रिमशा थी ना, वो अपने बच्चों के पीछे आज इस हाथ तक पहुंच गई है।
अगर रिमशा समझदार होती तो ना जाती ऐसे बच्चे 4 साल की शादी रही जी। 4 साल में मायके कितनी मर्तबा आई? 4 साल में यानी कि 1.5 साल उसका मियां इमरान का पाकिस्तान में था, 1.5 साल में इमरान लेके आया था 2-4 दफा। 2-4 दफा लाया, बाकी वो नहीं लाते थे। उसके बाद नहीं वो नहीं लाते। फोन था? फोन भी नहीं था, वो राब्ता भी नहीं करने देते थे। राब्ता भी अगर वो माँ बाप अगर राब्ता करें अपनी बेटी से, वो करना चाहें, वो तो या उसकी नंद के नंबर से कॉल करते थे या उसका जेठ जुनेद के नंबर से कॉल करते थे, जो आवाज ओपन करके रखते थे कि भाई हमारे सामने बात सुनो, क्या कहना है। जब आप लोग जाते थे कितनी देर वहाँ पे रुकते थे? कोई आधा घंटा? नहीं हाँ, बहुत ही ज्यादा लगा ले आप। 5-10 मिनट भी जो बैठते थे वो भी एक जलील होके निकलते थे हम। ठीक है, वो 15 मिनट 10 मिनट में रिमशा ने कभी बहाने से, कभी कान में आप लोगों को कहा कि साइड पे आके मेरी बात सुने, मेरे पे जुल्म हो रहा है? उसकी इतनी हिम्मत होती है कि वो अपने ससुराल वालों के सामने कहे मेरी बात सुनो? कभी भी नहीं। रिमशा की सास हमारे पास बैठती थी, रिमशा की नंद हमारे साथ बैठती थी, बट रिमशा बस मसरूफ रहती थी, जैसे कि वो हमें जानती ही नहीं है, बल्कि हम अपनी इंसल्ट समझते थे कि भाई रिमशा तुम्हारे घर में बंदा आता है, तुम तो हमें तवज्जो नहीं दे रही। ठीक है, ओके। माजरत के साथ के जान कोई कहता भाभी जान बंदा कह सकता है, जान नहीं कह सकता। और ये मेरी बेटी के सामने कहता था। मेरी बेटी ने एक दिन इस बात को मुझे बताया भी, अबू पता नहीं इनके घर का क्या निजाम है, मुझे समझ नहीं आ रही। जान किसको कहता है? भाभी को। ससुर गंदी नजर रखता था। जेठ का क्या मामला है? जेठ भी गंदी नजर रखता था। क्या कहता था? बस वो रिमशा को उकसाता था कि मेरे साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करो, वो करती नहीं थी, जिस वजह से उसकी बहनें जो उसकी सहूलतकार थी अपनी भाई की, बच्ची उनका कहना नहीं मानती थी तो वो मारते पीटते थे। अब मुझे बताएं कि अपने शौहर को बताती थी कि मेरे साथ पीछे से ये सलूक हो रहा है भाई, और मैं तेरे वास्ते आई सी कि तेरे प्यो वास्ते या तेरे भरा वास्ते आई सी? आप वो बात करती हैं, इसके जो बड़े भाई की बीवी है ना जुनेद की, रिदा, वो उसके साथ इतना फ्री होता था कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस तरह ये जो इमरान, अच्छा, तेरी बीवी मेरी बीवी, मेरी बीवी तेरी बीवी, ये फार्मूला था इनके घर का? फार्मूला था इनके। अच्छा, रिमशा के बकौल यही था कि वो उसका ससुर तक भी उस पे गंदी निगाह रखता था, ससुर भी उसकी गंदी निगाह रखता था। सवाल ही खत्म हो गए मेरे पास। खालिद साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पूरा? मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील। जमील साहब, अल्लाह ने कितने बच्चे अता फरमाए? मेरी अपनी एक बेटी और एक बेटा ही है। ये रिमशा मैंने अपनी भाई की बेटी थी मेरी, जो इसकी अम्मी पैदाइश के दौरान, इसी बच्ची की पैदाइश के दौरान कोमे में चली गई थी, तो उन्होंने मेरी झोली में डाल दी थी। अब उनकी डेथ हो चुकी है, 4-5 माह हो गए उनकी डेथ हो गई है। यानी कि ये मुझे ही अम्मी और मुझे अबू और अपनी हाला को अम्मी समझती रही है शुरू से। आपने बेटियों की तरह पाला है? मैंने, वो उधर जाती नहीं थी, वो शुरू से एक दिन की बच्ची थी तो वो मैंने ही संभाली है, वो मेरे पास ही रही है। इसकी पैदाइश पर इसकी वालिदा कोमा में गई? जी, इसकी पैदाइश के रात को ये पैदा हुई है तो दूसरे दिन वो कोमा में चली गई थी। ये वाली बात इसके ससुराल को बताई थी शादी के टाइम? सब कुछ बताया था, कोई चीज नहीं छुपाई कि ये जो भी पढ़ी है, जो इसने पढ़ा है, जो इसने जहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक कि उन्होंने खाने पीने का भी पूछा था कि ये किचन वगैरह का वो हम लोग जो है ना, हमारे खाने जरा सिंपल से होते हैं, ठीक है, ये बात भी हमने उनको बताई थी। बल्कि मैंने उनको ये हर चीज मैंने उनको बताई है। मैंने कहा किसी चीज का भी नहीं पता यार, आपको रिश्ता कबूल है तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं इसको आता, सीधी सी बात। रिमशा की जब आपने शादी की थी तो रिमशा इस शादी से खुश थी? जी बिल्कुल खुश थी। खुश थी? जी खुश थी। कोई ख्वाहिश का इजहार, कोई बातचीत, कपड़ों का, मेकअप का, शौहर के मुतल्लिक, रहने के मुतल्लिक कोई बातचीत? नहीं, खुश तो थी शादी से, पर जब शादी करके उधर चली गई है तो फिर वो उधर के गिले शिकवे करने लगी थी कि मेरी ननंदे जो है वो मेरे साथ मुझे पहनने को नहीं कपड़े दे रही। इन्होंने कुछ भी नहीं बनाया था, हमारे साथ हर बात में धोखा किया इन्होंने ना। जेठ वाला क्या किस्सा है जी? मैं आंखें नीचे करती हूँ, मुंह नीचे करती हूँ, जरा बता दें इनकी बेगैरती क्या थी? बेटा, जेठ वाला ये मसला है ना कि रिमशा के बकौल यही था कि वो उसका ससुर तक भी उस पे गंदी निगाह रखता था, ससुर भी उसकी गंदी निगाह रखता था। वो साहब सब इंस्पेक्टर रहा है, साहब का, तो बच्ची को ना इसी ओहदे का वो बच्ची से फायदा लेते थे, उसको डराते थे कि हमारे ताल्लुकात हैं, ये है वो है। वो बच्ची थी, हम तो समझते हैं ये कुछ भी नहीं है, पर वो बच्ची थी, वो डरती थी, वो इस वजह से गंदी नजर रखता था। जेठ का क्या मामला है? जेठ भी गंदी नजर रखता था। क्या कहता था? बस वो रिमशा को उकसाता था कि मेरे साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करो, वो करती नहीं थी, जिस वजह से उसकी बहनें जो उसकी सहूलतकार थी अपनी भाई की, दोनों बहनें, 2 बहनें, बबली और सारा, ठीक है, तो वो बच्ची उनका कहना नहीं मानती थी तो वो मारते पीटते थे। वो बताती थी वक्तन फवक्तन, हमें बताती रही है। फिर आप क्यों नहीं लेकर आए उसको वापस यहाँ पे, जब आपको उसने बताया है कि अब्बू मेरे साथ मेरा जेठ ये कर रहा है? क्यों नहीं लाए? लाए थे, अच्छा, इधर लाए थे,
लाए थे, जरूर लाए थे, पर बाद में वो बच्चों की वजह से ना उसको ब्लैकमेल करते थे, बच्चे नहीं देंगे हम, ये उसका दिल करता होगा बच्चे लेने को, वो बच्चे देते नहीं बच्चे थे। देते नहीं थे। ये जब लास्ट दफा आपको हम वीडियो देंगे, आप वीडियो देख लें, उसमें वो बच्ची को हमारे सामने तशद्दुद कर रहे हैं। ज़ेनी टॉर्चर इसे कहते हैं। अब मुझे बताएं कि अपने शौहर को बताती थी कि मेरे साथ पीछे से ये सलूक हो रहा है भाई, और मैं तेरे वास्ते आई सी कि तेरे प्यो वास्ते या तेरे भरा वास्ते आई सी, ये बताती थी वो? बिल्कुल बताती थी। पहले अगर वो नहीं भी बताती थी, अब उसने बताना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। और तो क्या कहता था? शोहर माँ बहन भाइयों के कलमे पढ़ता था। नहीं, क्या इस बात का क्या कहता था? देखिए मुझे कितना गुस्सा आ रहा है इस बात। यही कहता था। वो क्या कहता था? यही कहता था कि नहीं मैं सब संभाल लूंगा रिमशा, तुम बर्दाश्त करो। वो बाहर था ना, हाँ। शोहर बाहर था, मैं संभाल लूंगा। बीवी को तो कोई देख ले गलत निगाह से तो गैरतमंद मर्द कहता है इसको मैं मार दूंगा जान से। आप वो बात करती हैं, इसके जो बड़े भाई की बीवी है ना जुनेद की, हाँ। रिदा, हाँ। वो उसके साथ इतना फ्री होता था कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस तरह ये जो इमरान, अच्छा तेरी बीवी मेरी बीवी, मेरी बीवी तेरी बीवी, ये फार्मूला था इनके घर का? फार्मूला था इनके अच्छा। नहीं तो भाभी को आज तक मैंने नहीं देखा माजरत के साथ के जान कोई कहता, भाभी जान बंदा कह सकता है, जान नहीं कह सकता। और ये मेरी बेटी के सामने कहता था। मेरी बेटी ने एक दिन इस बात को मुझे बताया भी, अबू पता नहीं इनके घर का क्या निजाम है, मुझे समझ नहीं आ रही। जान किसको कहता है? भाभी को? सवाल ही खत्म हो गए मेरे पास, अब मैं क्या सवाल करूं, मुझे नहीं समझ आ रही। इस केस की हम बात करें तो 4 मुल्जिम इन्होंने नामजद किए हुए हैं, 2 गिरफ्तार हैं, बाकी 2 के मुतल्लिक करीब पहुंचे हैं या बस ये 2 ही पकड़ने थे पुलिस ने? नहीं सर, बस जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है वो मेरे ख्याल में अवेटेड, वो रिपोर्ट अवेटेड है। अंदाजन कब तक ये रिपोर्ट आ जाएगी अमजद डोगर साहब? कोई 15-20 दिन लग जाते हैं अमूमन। और रिमशा बीबी का बॉडी डॉक्टर से पूछा है, जाहिर उन्होंने चेक किया था उसको, वो पूछा है तो उन्होंने कहा कि बज़ाहिर ऐसा कुछ तशद्दुद का निशान नहीं है। मुझे ये बताएं, फैमिली ये क्लेम करती है कि पूरी बॉडी पे नील पड़े हुए थे, तशद्दुद के निशानात थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे वाज़े बॉडी पे ऐसा टार्चर का निशान नहीं है, कोई नील शील के निशानात नहीं है? नहीं है। आप ऑन द रिकॉर्ड मुझे ये स्टेटमेंट देते हैं कि अगर इस लड़की को जहर दे के तशद्दुद करके कत्ल किया गया है तो आप इस केस को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे और कोई ढीलापन नहीं दिखाएंगे। अमजद डोगर साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद है जी टेलीफोन लाइन पर। अमजद डोगर साहब थाना सब्जाजार में लाहौर के एज SHO अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। इस केस के हवाले से जब अमजद डोगर साहब तक ये इतला पहुंची, ये खबर पहुंची, तो फिर इन्होंने क्या किया? क्या रिवायती अंदाज में इस केस को डील किया या फिर सीरियसली पर्सनल पेन लेकर एक बेटी की फौरन पर्चा दर्ज किया और काम किया? इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब। जी वालेकुम सलाम। डोगर साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी खैरियत जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अमजद डोगर साहब, आप एज SHO सब्जाजार में तैनात हैं, मैं ठीक कह रही हूँ? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अमजद डोगर साहब, मुझे ये बताइए कि ये रिमशा बच्ची को 24 साल इसकी उम्र है, इसके मुतालिक आपको क्या इत्तला मिली है? ये हमें जिना हॉस्पिटल से इत्तला मिली थी कि एक खातून जो है वो बराए इलाज यहाँ पे आई है और उसकी डेथ हो गई है, उसे उसके ससुराल वालों ने कत्ल कर दिया है। चौकी से मिली होगी आपको इत्तला? ये इत्तला देने वाला उसका ताया था। ठीक है। उसके ताया ने इत्तला दी कि वो हमने इसकी शादी इधर की हुई थी और उसको हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई है, उसको उसके ससुराल वालों ने कत्ल कर दिया है। राइट। उस इत्तला पे मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूँ। ठीक है। और रिमशा बीबी का बॉडी डॉक्टर से पूछा है, जाहिर उन्होंने चेक किया था उसको, वो पूछा है तो उन्होंने कहा कि बज़ाहिर ऐसा कुछ तशद्दुद का निशान नहीं है। ठीक है। मे भी इसने पॉइजनिंग वगैरह ली हो या दी गई हो या इसका कुछ तरह का, लेकिन वो बाद पोस्टमार्टम और PFS रिपोर्ट के बाद चीजें यहाँ होंगी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए अमजद डोगर साहब, एक रिपोर्ट होती है मेडिकल इनिशियल बेस पर, फिर होता है पोस्टमार्टम, फिर होती है फोरेंसिक की रिपोर्ट। जो हतमी फैसला होता है वो फोरेंसिक की रिपोर्ट पर होता है। सर ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा अब मुझे बताइए पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है रिमशा की? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे वाज़े बॉडी पे ऐसा टार्चर का निशान नहीं है। ठीक है। कोई नील शील के निशानात नहीं है?
नहीं है। बाकी उन्होंने उसके ऑर्गन्स को ब्लड सैंपल वगैरह जो है वो PFS के लिए भेज दिए गए हैं। वो फोरेंसिक रिपोर्ट पे क्लियर है, होंगी कोई जहर खुरानी वाली बात या कोई इस तरह की चीज अगर कोई नशावर दी गई है, ठीक है, तो वो तो जहर उस रिपोर्ट के बाद आएगी। अच्छा मुझे ये बताएं, फैमिली ये क्लेम करती है कि पूरी बॉडी पे नील ही नील पड़े हुए थे, तशद्दुद के निशानात थे। अब जाहिर है आप मेल हैं, आपकी कोई लेडी कांस्टेबल ने ये सब कुछ चेक किया, एग्जामिन किया बॉडी का? जी बिल्कुल, लेडीज ने किया था एग्जामिन, लेकिन वो ऐसे तशद्दुद वाले निशान बॉडी पे नहीं नजर आए हमें। ठीक है, जैसे कुछ तशद्दुद के जरिए नीलबू निशान होते हैं या इस तरह के होते हैं, ठीक है, वो ऐसा उस तरह के निशान मतलब नहीं आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप एक बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं। बहुत से केसेस में इससे पहले भी मेरा आपसे वास्ता पड़ा और मैंने इन्वेस्टिगेट किया अपने तौर पर केसेस को, तो फिर मैंने ये जाना कि जो आप बताते हैं एक्चुअल सिचुएशन वही है। अब इस केस में मैं जानना ये चाहती हूँ अमजद डोगर साहब के एक होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें आप बताते हैं कि कोई निशानात नहीं पाए गए। ये मेडिकल रिपोर्ट जो होती है ये पोस्टमार्टम से पहले डॉक्टर्स एग्जामिन के बाद देते हैं, ऐसा ही है? जी मेडिकल रिपोर्ट जो ना एग्जामिन के बाद वो देते हैं। उन्होंने ये सरसरी एग्जामिन तो कर लिया है, उस पर कोई ऐसा नहीं आया। बाकी जब फोरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, अगर कोई नशा अगर या कुछ तरह की चीज आती है तो उस पर फिर ये देखा जाएगा कि जहर खाया है या दिया गया है। राइट, आगे फिर इन्वेस्टिगेशन का मामला उसके बाद चलेगा। शायद वो रिपोर्ट कमेटेड है। ठीक है, अंदाजन कब तक ये रिपोर्ट आ जाएगी अमजद डोगर साहब? कोई 15-20 दिन लग जाते हैं अमूमन। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब इस केस की हम बात करें तो 4 मुल्जिम इन्होंने नामजद किए हुए, 2 गिरफ्तार हैं, बाकी 2 के मुतालिक जाहिर है इन्वेस्टिगेशन जवाब देगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि कोई करीब करीब पहुंचे हैं या बस ये 2 ही पकड़ने थे पुलिस ने? नहीं सर, बस जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है वो मेरे ख्याल में अवेटेड, वो रिपोर्ट अवेटेड है। अच्छा, तयन किया जा सके ये कत्ल है या रूटीन की मतलब नेचुरल डेथ है। डोगर साहब एक बड़े ईमानदार इंसान हैं, एक बड़े खानदानी इंसान हैं, आप बावर्दी शख्स हैं, आप आवाज में आपकी रोब है, पूरे सब्जाजार को संभाल के आप बैठे हैं। आप ऑन द रिकॉर्ड मुझे ये स्टेटमेंट देते हैं कि अगर इस लड़की को जहर दे के तशद्दुद करके कत्ल किया गया है तो आप इस केस को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे और कोई ढीलापन नहीं दिखाएंगे। आप इस चीज की यकीन दहानी कराते हैं मुझे ऑन द रिकॉर्ड? जी बिल्कुल करवाते हैं। अगर वो ये चीजें सामने आती हैं कि उसका कत्ल हुआ है तो फिर तो जो कातिल के साथ सलूक किया जाता है अब वही हम करेंगे और करना भी चाहिए। पक्की बात है? जी इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया सर। 2 मुल्जिम पुलिस की हिरासत में है, बाकी 2 मुल्जिमान जिनका नाम तो FIR में दर्ज है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी या पुलिस से इस हवाले से कोई अपडेट नहीं आई है। SHO साहब ये कहते हैं कि फोरेंसिक की रिपोर्ट आएगी तो हतमी फैसला दिया जाएगा कि इसको जहर दे के मारा है, इसको इसका गला दबाया है, इसका सांस बंद किया है, किस तरह से इसको मारा गया है। और ये बात भी काफी हद तक दुरुस्त है कि फोरेंसिक की रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिस पर आंखें बंद करके एतबार किया जा सकता है। 15 से 20 दिन का टाइम दिया है कि 20 दिन में अंदर अंदर ये रिपोर्ट आ जाएगी। मैं भी यहाँ, आप भी यहाँ, इस फैमिली की बहनें, माँ बाप, ताए चाचा सब यहाँ जो इस रिपोर्ट के इंतजार में हैं। मैं इस प्रोग्राम की क्लोजिंग इस बात पे करूंगी कि अगर तो रिमशा के साथ ये हुआ और उसको जहर दे के मारा गया, तशद्दुद करके मारा गया, मुंह पर तकिया रख के मारा गया, तो फिर इन लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ाना मेरा तो फर्ज था जो मैंने निभाया। आपका भी फर्ज है, इसको निभाइए इससे पहले कि कल को आपकी बेटी पर इसी तरह से हाथ डाला जाए जो कि बर्दाश्त नहीं होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।